ममता श्री कानपुर से। गुरुदेव, मेरे पास कुछ यंत्र हैं जो कि फोटो के फॉर्म में हैं। मैंने उन्हें फ्रेम करवा लिया है। उसमें श्री यंत्र, शिव यंत्र, दुर्गा यंत्र है। गुरुदेव, मेरे मंदिर में जगह न होने के कारण मैं बहुत असमंजस में हूँ कि इन्हें मैं कहाँ रखूँ। क्या मैं इन्हें दीवार पर टांग सकती हूँ या किसी टेबल पर पट करके इन्हें रख सकती हूँ? बड़े कुछ समय पहले बहुत रुचिकर ढंग से महाभारत और रामायण आया करती थी। मैंने उसको बाद में बहुत रिप्ले कर करके कई बार चला करके देखा कि मैं देखूं कि कोई ऐसा बाण हो जो कागज़ का हो, मतलब सिर्फ कागज़ की पत्ती फाड़ी हो और उसे लगा करके धनुष पर छोड़ दिया हो, या कोई और चीज़ ऐसा कोई कागज़ का रथ बना लिया हो, किसी ने ऐसा कुछ किया हो, कागज़ का थाल हो, उसमें लोग लेकर चले हों हलवा और बाकी पदार्थ, सारी चीज़ें। तो कागज़ के चीज़ें ये विधर्मियों द्वारा ऐसा प्रक्षेपित एक सिस्टम है, इतना आच्छादित हो गया है कि इससे बचना बड़ा मुश्किल है। मेरी बातें एकदम समझ में भी नहीं आएंगी। बड़े बड़े देवालय मंदिरों में मैंने कागज़ के चित्र लगे देखे, वो कुछ नहीं करते, उनमें कोई ऊर्जा नहीं होती, मन का भटकाव और बहलाव होता है, उससे कोई लाभ कभी भी प्राप्त नहीं होता। कागज़ के यंत्रों से भी कुछ नहीं होता। कागज़ को जब मुद्रा में भी परिवर्तित करते हैं तो उसमें सोने चांदी का तार डाला जाता है। खाली कागज़ का नोट नहीं बनता पूरी दुनिया में कहीं भी। कोई चीज़ बिना धातु के और उसके परिपूर्ण नहीं होती। तो ऐसे यंत्रों से कुछ होगा नहीं, मन के बहलाव या मन के पर उससे भी कोई फायदा नहीं है, अनास्था को जन्म देता है। फिर लोग क्या होता है, जो थोड़ा सा मतभेद रखते हैं वो इसी बात का ताना तकादा करेंगे कि तुम्हें 20 साल हो गए इन यंत्रों की पूजा करते हुए, हुआ तो कुछ भी नहीं। अब ये पता ही नहीं है कि एक आदमी रॉन्ग नंबर पर ही डायल किया जा रहा है। मैं परामर्श दूंगा कि कोशिश करें तो ना रखें, या उन्हें कोलाज टाइप का बना के दीवार पर प्रदर्शन या देखने के लिए, ऐसे सुबत्व के लिए जैसे कोई चीज़ लगाते हैं तो लगा लें। बाकी यंत्र तो जैसे होते हैं वैसे ही उनको करें। प्राय बाजार में 90% यंत्र ठीक नहीं हैं। धातुओं के जो यंत्र हैं ठीक नहीं हैं। उस दिशा में भी हमें काम कर रहे हैं। अभी कनकधारा यंत्र हमने जो शुद्ध यंत्र है वो प्रकरणित किया है। ऐसे कुछ और यंत्रों पर भी काम चल रहा है। और जब हम देखते हैं कि जब शास्त्र की परिधि में जाते हैं, जब उसके अध्याय और स्वाध्याय में जाते हैं, तो पता चलता है कि बाजार में जितने ये यंत्र हैं ये कोई कुछ भी नहीं है। बस एक को उल्टा छाप दो, एक को सीधा छाप दो, एक को ऐसा कर दो। यंत्र का बड़ा एक गहरा विज्ञान है। उसमें अलग अलग दिग्पाल हैं, क्षेत्रपाल हैं, ऊर्जाएं हैं, संधान है, प्रकोष्ठ हैं, फिर उनकी दिशाएं हैं, फिर कहाँ किसका क्या वो है, पूरा सिस्टम है। और उस यंत्र को फिर कैसे रखे, कौन सी दिशा में क्या चीज़ निर्मित हो जाएगी, ये सारा ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो प्रस्तर प्रखंड में है, चाहे वो धातु में है। तो प्राय जो कागज पर छपे हुए यंत्र हैं इन सब पर हैं। हाँ, भोजपत्र पर अगर किसी विशेष मुहूर्त में विशेष गुरु के संरक्षण या शिक्षा के उपरांत आप विशेष पदार्थ के प्रयोग से, जिसमें कुमकुम है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो है एक और होता है ना जिससे हम उसकी अनार की कलम से जो वो गोरोचन है, इत्र हैं, रूह हैं, इन सब के सम्मिश्रण से कुछ यंत्रों को उत्कीर्णित करते हैं विशेष विधान में। वो उसमें पावर आती है, वो मतलब काम कर सकता है, लेकिन बाकी काम नहीं करते। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं